मेरा नाम रमेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से शाहगंज 365 विधानसभा से मैं विधायक हूँ। मेरी विधानसभा शाहगंज 365 विधानसभा है और बहुत ही पिछड़ी विधानसभा है, काफ़ी शोषित विधानसभा है और पिछले 20 वर्षों से वहाँ कोई कार्य न होने के कारण हमारी विधानसभा काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है ताकि वहाँ अच्छे से अच्छा विकास हो सके। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं पहली बार का विधायक हूँ और ऐसा प्रोग्राम मुझे लगता है पहली बार ये सरकार के माध्यम से आयोजित किया गया है और यहाँ तमाम पूरे देश भर के विधायकों से मिलके, जनप्रतिनिधियों से मिलके उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ये हम लोगों को आपस में बांटने का मौका मिल रहा है और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं कि हमारी जो विधायक विकास निधि है उसको कैसे खर्च किया जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे कार्य हों। इसके लिए काफ़ी सारी शिक्षा हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं सरकार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 20 साल से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ और आपस में लोगों को जात पात की लड़ाई में लड़ा कर लोगों ने आज तक वहाँ सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकी हैं। निरंतर पिछले 14 महीनों से निरंतर मेरा यही प्रयास रहा है कि अच्छी से अच्छी सड़कें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन जाएं, अच्छे स्कूल्स बन जाएं, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो जाए। हमारे जो नौजवान साथी हैं जो रोज़गार के लिए निरंतर पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रोकने के लिए एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की जा रही है, जिसके लिए निरंतर मेरा प्रयास चल रहा है। हाँ, देखिए, मेरा पहला इलेक्शन जो मैंने खुद लड़ा था ये 2010 में मैंने पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में लड़ा और मुझे सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद मेरा अभी ये विधानसभा 2022 में पार्टी द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया, भरोसा जताया गया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जिसके वजह से आज एक वहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज एक विधायक के रूप में मैं यहाँ स्थापित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि विधायक का ये पहला इलेक्शन मैंने जीता है, तो मेरे लिए सबसे यादगार इलेक्शन यही है। I admire a lot our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी और हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी। यही दोनों लोग मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, जो उनका अथक प्रयास, उनका मेहनत और उनकी लगन जो पार्टी को स्थापित करने के लिए उन्होंने त्याग किया है समाज के लिए, ये 3 मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरे तमाम बिजनेसेस मेरे मुंबई में हैं और लेकिन हमारे पिताजी, हमारे छोटे भाई, हमारे चाचा के 2 लड़के, ये लोग निरंतर यहाँ बिज़नेस वो लोग ही हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने मुझे समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने मुझे फ्री छोड़ रखा है। इसके लिए मैं अपने परिवार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और हर एक चैलेंज को मैं सीरियसली लेके मैं ये भरसक प्रयास करता हूँ कि उसके जड़ तक जाके उस जो प्रॉब्लम रहती है उसका निवारण किया जाए और आज तक ऊपर वाले की दया से आज तक मैं उसमें सफल हुआ हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों का, जनता का प्रेम प्यार जो मुझे मिलते रहता है, इसके वजह से मेरे साथ काफ़ी सारी चैलेंजेस बहुत आसान हो जाती हैं। काफ़ी सारी इंस्टेंसेस है और निरंतर जो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि निरंतर रहता है उसके लिए हर एक सेकंड मेमोरेबल होता है और हम लोगों को ये पार्टी के द्वारा आदेश है और ये हम लोगों का भी प्रयास रहता है
कि आम जनमानस जो हमारी देवतुल जनता है, उनके साथ में घुल मिल के रहने पर, उनके दुख सुख मरनी करनी तेरही बरही में जब आप उनके साथ में सम्मिलित होंगे तो जो उनकी जो तकलीफ़ें हैं उससे आप वाकिफ़ होंगे और उसका निराकरण करने का आपका प्रयास आप कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं और मुझे लगता है कि अगर गिनाना शुरू कर दूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। तो जनता के बीच में बना रहना ही ये मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। मैं आज के नौजवानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो एक भ्रम फैला के रखा गया है राजनीति के लिए कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये बहुत गंदा दलदल है, कीचड़ है। लेकिन जब तक आप लोग स्वयं आप इस कीचड़ में नहीं उतरोगे, दलदल आप में नहीं उतरोगे, तब तक आप इसे साफ नहीं कर पाओगे। और ये परसेप्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, महाराज जी, उनके नेतृत्व में आपने देखा होगा कि सैकड़ों लाखों नवयुवक अब धीरे धीरे रोजगार की ओर जा रहे हैं और राजनीति की ओर भी उनका आकर्षण बढ़ रहा है। तो मैं आज के नौजवानों से मैं ये अपील करूंगा कि आने वाले समय में अब राजनीति में आप ज़रूर आएँ ताकि ये दलदल साफ हो सके और इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का जो संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, ये संकल्प को साकार करने में नौजवानों का देश है। ये मुझे लगता है करीबन 65 से 70% नौजवान है आज हमारे पूरे भारत देश में। सबसे यंग इंडिया है हमारा। तो इस यंग इंडिया को अच्छी तरह आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपिंग कंट्री से आगे ले जाकर डेवलप्ड कंट्री में लाने के लिए नौजवानों की भूमिका सबसे अहम भूमिका है। और मैं नौजवानों से निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि हर एक फील्ड में वो अच्छे से अच्छा कार्य करें जिससे देश का नाम ऊंचा हो सके।